सत्संग की पावन वाइब्रेशन से उत्प्रोत इस वातावरण में मन माया को, मन की चंचलता, चपलता, मन की दौड़, द्वंद्व, द्वैत को देखते रहना। मन में द्वैत ही द्वैत है, इसलिए यहां सुगंध नहीं है। जब कभी भी आपको मेडिटेशन में सुगंध का अनुभव हो, समझ लेना मन के पार से आ रहा है। मन के पार अद्वैत ही अद्वैत है, नॉन ड्युअलिटी है। वहां से उतरी हुई कोई भी किरण सुगंध से परिपूर्ण होगी, आनंद की महान झलक लेकर के उतरेगी। जब कभी ऐसा अनुभव हो, समझ लेना मन के पार से आ रहा है। मन माया के विस्तार को देखते रहना, इसकी गति को देखते रहना। मन को लगाना ध्यान नहीं है, मन को देखना ध्यान है। मन लगेगा नहीं, कभी लगाया नहीं जा सकता। दबाव में अगर लगा भी लोगे तो पुनः रुई के ढेर में दबी हुई अग्नि के समान हवा का झोंका आते ही एकदम भभक पड़ती है। ठीक उसी तरह दबाया हुआ मन, सुप्रेस्ड माइंड, तनिक मात्र उसके अनुसार कहीं खुराक मिलते ही कोई ऐसा कामना, वासना, महत्वाकांक्षा का थोड़ा सा हवा का झोंका मिलते ही वो उसी तरह से मचल जाएगा, जैसे रुई में अग्नि भभकती है। इसलिए ना सुप्रेस करना, ना इग्नोर करना, केवल देखना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते रहना, मन माया का विस्तार देखते रहना। मन से हटते हुए, विचारों से हटते हुए, अंधेरों से हटते हुए तुम अपने स्वभाव में रहना। हम सबका स्वभाव है देखना, केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, देखते रहना। ध्यान जो जो गहरा होगा, प्रेम पुलक जगती चली जाएगी। तेरे जीवन में जो प्रेम की कमी है वो कंपनसेट होती चली जाएगी। ये ध्यान तब तपस्या नहीं है, ये मेडिटेशन का प्रोसेस कोई हठ योग नहीं, सहज अवस्था है अपने स्वभाव की। ये केवल मात्र विचारों, विकारों, विकल्पों की दुनिया को विदा करते करते प्रेम के सागर में, आनंद के सागर में डुबोती चली जाती है। आज इंसान बुद्धि के तल पे खड़ा है, इसलिए उसे हृदय के तल पे लाने के लिए अंतस ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ये मेडिटेशन का प्रोसेस इंसान को बैलेंस में, संतुलन में खड़ा करता है, जहां ब्लिस स्वतः ही बरसता चला आता है। भयवश नहीं, प्रेमवश अपने प्रीतम को बुलाना। भय नहीं खाना अपने परम पिता से। गॉड फियरिंग नहीं बनना, गॉड लविंग बनना। ये स्थिति अपने आप उभर के तेरे समक्ष आती है
ज्यों ज्यों तो अपनी सुरती संभालता चला जाता है, अपना जागरण, अपनी सुरती देखने की प्रक्रिया, अपना शिव नेत्र, अपना तृतीय नेत्र, अपना स्वरूप तुझे याद रहता है, तेरी स्मृति बन जाता है। उसी दिन जीवन पलट खा जाता है, ये रूपांतरित होने लगता है। देखते रहना जागे जागे। जिन्नी नाम ध्याया, अनहदनाद का ध्यान जिसने किया, अनहदनाद को उभरने के लिए जो ध्यान की डुबकी लगा गया, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुख उज्जले केटी छुट्टी ना। ध्यान की डुबकी लगाते लगाते नानक, गुरु नानक देव जी हो गए। दुनिया की आलमगीर हो गए। भीतर जो भी भरा है शुभ अशुभ सब खाली कर देना। इन इलीगल ऑक्यूपेंट्स मन की सेना के रूप में, मन की फौज के रूप में, मन की फोर्स के रूप में चारों ओर बैठे, विकारों के रूप में, विकल्पों के रूप में, वृत्तियों के रूप में, वो सब विसर्जित होते जाएं, सब विदा होते जाएंगे। अगर तूने अपनी सुरती संभाली, एक तू अपने स्वभाव को संभाल, एक तू अपने स्वभाव की जानकारी में उतर, तू अपने स्वभाव में स्थित हो जा। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी अपने आप तेरे द्वार पर समर्पित हो जाएंगे, अपने आप तेरी ओर नतमस्तक हो जाएंगे। उनको वापस मोड़ लाने की कोशिश मत करना, वो सब अपने स्वभाव में है। उस दिन वो अपने आप को बदल लेती है जब तू अपने स्वभाव में जागता है। तू जाग ओ मानव, भीतर सब सुव्यवस्थित हो जाएगा। जागे जागे देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना। बी सीयर, बी विटनेस and watch inside. Watch constantly. Watch the mind's activity. गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। मुकद्दर आज़मानी आ गया हूँ, मुकद्दर आज़मानी आ गया हूँ, मुकद्दर आज़मानी आ गया हूँ, मुकद्दर आज़मानी तुझे
अपना बनाने आ गया, तुझे अपना बनाने आ गया, मुकद्दर आजमाने आ गया, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, मुकद्दर आजमाने आ गया हूँ, तेरी दवारी चला आ गया हूँ। मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मुझे तुम प्रेम का एक जाम पिला दो, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, मुकद्दर आजमाने आ गया हूँ। समर्पण की ये क्षण, समर्पण की ये पावन भाषा, समग्र संकल्प से किया हुआ समर्पण, समग्रता से किया हुआ, समग्रता से घटित हुआ, किसी के दबाव में नहीं, किसी की भेड़ चाल में नहीं, किसी के कहने सुनने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं। समर्पण होता है समग्र संकल्प से, समर्पण होता है प्यास की उड़ान में, समर्पण होता है हृदय द्वार से, मन बुद्धि के तल से नहीं होता। समर्पण वो उत्सव है, वो महोत्सव है जहां रोम रोम रोआ रोआ नाचता है, रोम रोम रोआ रोआ रुदन में उतरा हुआ नृत्य करता है। एक तरफ से रुदन है, दूसरी तरफ महोत्सव है। बाहर रुदन उतरता है और भीतर उत्सव जगता है, भीतर महोत्सव जगता है, भीतर आनंद के सो में फूट पड़ता है। इतना आनंद कि आउट ऑफ द ब्रिम किनारे तोड़ तोड़ के बहता है, संभाला भी नहीं जाता। वो फिर पैरों में घुंघरू बांध लेता है। सरे बाजार इब्राहिम बादशाह की तरह, सरे बाजार मीरा महारानी की तरह, सरे बाजार भर्तृहरि की तरह, सरे बाजार राबिया की तरह, सहजो की तरह, वल्लभाचार्य शंकराचार्य की तरह, भगवान वेद व्यास की तरह, स्वयं भगवान कृष्ण भगवान राम की तरह घुंघरू पैरों में लग जाते हैं। मोर की भांति नृत्य उतर आता है। रोम रोम जिसका, रोआ रोआ जिसका, उसकी प्यास में डूबता है, उसके विरह में डूबता है, उसकी प्यास में आउट ऑफ द ब्रिम होकर के बहता है। दोनों ओर साथ साथ हंसना और रोना, रुदन और रौनक भीतर की, दोनों साथ साथ। एक तरफ से तो धुलता जाता है, दूसरी तरफ से तो नाचता चला जाता है। एक तरफ से तेरा रुदन विरहा बनकर के उमड़ता है, दूसरी ओर से उस विराट का जन्म होता जाता है। तेरे गर्भ में से, तेरी प्यास के गर्भ में से, तेरी तड़पन, तेरे विरहा, तेरी व्यथा के गर्भ से परमात्मा वो विराट प्रकट होता जाता है। वही उत्सव है, वही महोत्सव है, वही एकमात्र आनंद का शिखर है, स्रोत है जहां रोआ रोआ नाचता है। वो समर्पण है, एकमात्र समर्पण जिसमें कोई दो राय नहीं, जिसका माध्यम है केवल एकमात्र
गुरु सदगुरु जिसके माध्यम से होता है, जो तैयार करता है, किसान की तरह पहले खेत तैयार करता है, फिर बीज बोता है, सींचता है, खाद डालता है, खूब उसकी रखवाली करता है और एक दिन वो पौधा वृक्ष हो जाता है। समर्पण पूर्ण हो जाता है, प्यास प्राणों में उतर आती है और परमात्मा उदीयमान हो जाता है। जिस तरह तुम्हारा मन तुम्हें संसार से जोड़ता है, मन के बिना तुम संसार से जुड़ नहीं सकते। मन माध्यम है संसार से जुड़ने का। मन के बिना संसार के साथ जोड़ा नहीं जा सकता अपने आप को। मन बीच में कड़ी है तेरे और संसार में। मन जोड़ता है आपको संसार के साथ। ठीक इसी तरह गुरु एक कड़ी है, जागा पुरुष एक कड़ी है जो तुझको परमात्मा के साथ जोड़ता है, अपने विराट के साथ जोड़ता है, अपने अस्तित्व के साथ जोड़ता है। और जैसे ही तू जुड़ जाता है वो बीच में से निकल जाता है, वो बीच में से हट जाता है। तू विराट हुआ कि वो माध्यम भी नाचने लगा। सदगुरु वो जागा पुरुष होता है जिसका एक पांव प्रभु रूपी किनारे की ओर है और दूसरा पांव तुम्हारे किनारे की ओर है। वो दो किनारों के बीच एक सेतु है। जैसे मन सेतु है संसार और तुझ में, तुम दोनों के बीच में मन सेतु है। ठीक इसी तरह परमात्मा और तुझ में गुरु एक सेतु है, एक ब्रिज है, पुल है, सेतु है। इसीलिए कहा महापुरुषों ने, नानक कबीर ने कि गुरु रूठे कोई ठोर नहीं है, हरि रूठे गुरु ठोर है। अगर गुरु ही रूठ गया तो कोई किनारा जोड़ने वाला नहीं है। बीच में सेतु विदा हो गया, सेतु ही नहीं रहा तो किनारे कैसे जुड़ेंगे। वो हरि तो उस किनारे है, वो तुझे कैसे जोड़ेगा। उस किनारे से कौन जोड़ेगा तुझको। वो मददगार नहीं होगा, हरि मदद नहीं करेगा उस समय जब गुरु रूठेगा, क्योंकि हरि गुरु के रूठन के बीच नहीं आएगा। वो भी घबराएगा, वो गुरु की करनी के बीच नहीं आएगा, वो दखल नहीं देगा। वो सेतु है जो दो किनारों को जोड़ता है। गुरु एक सेतु है जो तुझे उस पार ले जाता है। सेतु पकड़ने के लिए नहीं, सेतु पार होने के लिए है। गुरु एकमात्र अपनी आंख से जोड़ करके तुझको उस ओर ले जाता है, अर्थात मन के पार ले जाता है जहां दूसरा किनारा है। तो सच्चित आनंद स्वरूप का ये बीच में एक कड़ी है, गुरु सदगुरु जागा पुरुष, जो बहुत दर्द का मारा है, बहुत व्यथा है, बहुत पीड़ा है। वो तेरे दर्द की, तेरी व्यथा की दवा जानता है। वो नब्ज पहचानता है क्योंकि वो स्वयं आवे से निकला है। वो तुझे आवे में उतरता हुआ है या उतारता हुआ तेरी प्यास को जानता है, तेरे दर्द को जानता है। जिसने स्वयं अपने भीतर दर्द जाना है वही तेरे दर्द की पहचान कर सकता है, वही तुझे उस पार ले जा सकता है। वो साधारण से साधारण है गुरु। वो तुम्हारी तरह है, खाता पीता है, सोता जागता है, कर्म करता है, आता जाता है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल साधारण सा अपने जैसा है। एक तरफ बिल्कुल साधारण सा है, दूसरी ओर टोटली डिवाइन है, परमात्मा जैसा है, भगवान जैसा है, प्रभु जैसा है। उसका एक पांव प्रभु में है, विराट में है, एक पांव संसार की ओर हम लोगों में है। उसकी एक नजर इस किनारे पर है, दूसरी नजर उस किनारे पर है। दोनों को जोड़ने वाला सेतु है, दोनों में एक सेतु सदगुरु है जो बहुत जल्दी तुझको पार लगाने में लगा रहता है,
बहुत शीघ्र तुझको पहुंचाने में लगा रहता है, तनिक मात्र भी लंबा रास्ता नहीं चाहता, वो बहुत शॉर्टकट से ले जाता है तुझको। निष्कलंक लग अकंप स्थिति, निष्कलंक स्थिति में उतार करके ले जाता है। उस समय जब तेरे भीतर समर्पण की घटना पूर्ण होती है। कितने समर्पित है नानक, अपने प्रभु के प्रति कितने समर्पित हैं। कहीं किसी पड़ाव पर रुकते नहीं, किसी बात में रुकते नहीं, किसी चीज में रुकते नहीं, किसी प्रकार की भी लोभ लाभ मोह ममता में, कहीं किसी प्रकार के गृहस्थी के कीचड़ में फंसते नहीं, कहीं रुकते नहीं नानक, कहीं रुकते नहीं। चले चले जा रहा है, कहीं रुकते नहीं, किसी पड़ाव पर रुकते नहीं, किसी के कहने पर रुकते नहीं, किसी की बात भी आते नहीं। एक ध्यानस्थ अवस्था में डूबे हुए नानक अपनी प्रीतम को पकड़ते चले जा रहा है। एक समर्पण है उसके प्रति, समग्रता से किया हुआ, समग्र संकल्प से उतरा हुआ समर्पण कभी भी उतार चढ़ाव में नहीं आता। कोई उस समर्पण की घटना को अपने हाथों में बांध नहीं सकता, कभी उस घटना को विपरीत हालात नहीं देख सकता, विपरीत दशा में नहीं उतार सकता। वो एकमात्र अंतिम स्थिति है इंसान तेरे प्यास की। वो मध्य में खड़ा है सदगुरु, बीच में खड़ा है, दलहीज पर खड़ा है, जैसे नरसिंह भगवान दलहीज पे खड़े होकर के हिरण्याकशिपु का वध करते हैं। न भीतर न बाहर, बाहर विराट आकाश है, तू भय खाता है, और भीतर तेरा कैद खाना है, कहीं उसमें सड़ गल करके मर जाता है। दोनों के बीच दलहीज है सदगुरु, दलहीज पे खड़ा होकर के तेरी अहमता ममता का, तेरी विकारों का, तेरी झूठी दुनिया का, तेरे झूठे अस्तित्व का, तेरे अहंकार अभिमान का गला घोंट के रख देता है, तेरी झूठी दुनिया का वध करता है। वो नरसिंह भगवान की तरह होता है सदगुरु। भीतर का जागा पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष दलहीज पर खड़ा है। बाहर तू भय खाता और भीतर तू कैद खाने में मरता है। तुझे दोनों ओर से उठाता है, दोनों ओर से उठाता है, तेरी आसक्ति तोड़ता है और तेरा भय दूर करता है, बीच में खड़ा होकर के तुझको जगाता है। तेरा समर्पण जब होता है तो तू आकाश में दौड़ता है, आकाश में उड़ता है, विराट होता जाता है। इस छोटी सी 5.5 फुटी 5 फुटी इस नगरी में तो सारे विराट को, सारे ब्रह्मांड को उतार लेता है। फिर बूंद में सागर उतरता है, फिर किरण में महासूर्य उतरता है, फिर अंश में अंशी उतरता है, फिर क्षुद्र में विराट का जन्म होता है। ये बहुत आश्चर्य है, परंतु ये आश्चर्य एक रहस्य बनकर के रह जाता है, और ये रहस्य उसी दिन खुलता है जिस दिन तेरे भीतर समर्पण घटित हो जाता है। उसी समर्पण की घटना में उतरे हुए दीवाने भक्तों ने कितना सुंदर गाया मुर्शिदों के द्वार पर। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ, मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। मुझे तुम प्रेम का एक जाम पिला दो, मुझे तुम प्रेम का एक जाम पिला दो, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ।
मुकद्दर आजमानी आ गया हो, मुकद्दर आजमानी आ गया हो। मेरा काबा काशी दर है तेरा, मेरा काबा काशी दर है तेरा, मेरा बदरी केदार दर है तेरा, मेरा बदरी केदार दर है तेरा, मेरा मंदिर व मस्जिद दर है तेरा, मेरा मंदिर व मस्जिद दर है तेरा, मेरा जीना व मरना दर है तेरा, मेरा जीना व मरना दर है तेरा, मेरा आना व जाना दर है तेरा, मेरा आना व जाना दर है तेरा, मैं तेरी जय बुलाने आ गया हो, मैं तेरी जय बुलाने आ गया हो, मैं जय जयकार करने आ गया हो, मैं जय जयकार करने आ गया हूँ, मैं जय जयकार करने आ गया हो, मैं जय जयकार करने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हो, तुझे अपना बनाने आ गया हो। मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मुझे मस्ती का बस एक पिला दो, मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मुझे मस्ती का बसीर जाम पिला दो, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हो, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हो, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ, मुकद्दर आजमाने आ गया हो।